हेलो दोस्तों। 25 दिसंबर 1991 की रात मिखाइल गोर्बाचेव टीवी पर आकर 10 मिनट की एक स्पीच देते हैं। He said his action was inevitable. After 6.5 years in power, Mikhail Gorbachev confirmed his resignation on television tonight. Я покидаю свой пост с тревогой, но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Мы наследники великой цивилизации, и сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой, современной и достойной жизни. इस स्पीच में सोवियत संघ के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव अपना इस्तीफा देते हैं और साथ में यूएसएसआर के अलग होने की घोषणा करते हैं। सोवियत यूनियन की शुरुआत 1917 में हुई, जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ। वहां के सम्राट को सत्ता से हटाकर व्लादिमीर लेनिन के लीडरशिप में सोवियत संघ की स्थापना की गई। लेनिन ने अपनी शासनकाल में लैंड और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज्ड किया और प्लान इकोनॉमिक की शुरुआत की। यूएसएसआर की स्थापना की वजह ब्रिटिश एम्पायर, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान के साथ वर्ल्ड वार वन, जो कि 1914 से 1918 तक लड़ी गई, उसकी वजह से यूएसएसआर बनी। रशियन रेवोल्यूशन 1917 के नतीजे की वजह बोल्शेविक पार्टी, जो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी बन गई, उसने रशिया में अपनी हुकूमत कायम की। उसके बाद बोल्शेविक पार्टी के कार्य के बदौलत यूएसएसआर की शुरुआत हुई, जिसमें 15 देश जुड़ गए, जो है रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, मोल्डाविया, बेलारूस, आर्मीनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़स्तान, तजाकिस्तान, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, ये मिलकर सोवियत यूनियन बने। 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई। उसके बाद जोसेफ स्टालिन ने सोवियत यूनियन की कमान संभाली। स्टालिन ने अपने कार्यकाल में सोवियत यूनियन को एक इंडस्ट्रियल पावर बना दिया। वर्ल्ड वार टू में सोवियत यूनियन ने जर्मनी के अगेंस्ट लड़ा। ये लड़ाई सोवियत यूनियन के बेहद महंगी पड़ी, लेकिन उन्होंने बर्लिन तक जर्मनी फोर्स को पुश बैक किया। वार के बाद सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न यूरोप में अपने आप को बढ़ाया। फिर कोल्ड वार की शुरुआत हुई। कोल्ड वार के दौरान सोवियत यूनियन ने अपनी मिलिट्री और स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ाया। 1957 में दुनिया का पहला स्पेस मिशन स्पुतनिक दुनिया ने देखा, और इसके बाद सोवियत यूनियन के यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाले पहले आदमी बने। वो वोस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट के जरिए 12 अप्रैल 1961 में स्पेस में गए। Science has broken the chains that for centuries shackled humans to the planet Earth. Yuri Gagarin circles the Earth 3 times at a height of 100 miles and a speed of 18,000 miles an hour. पर सोवियत यूनियन की इकोनॉमी कमज़ोर पड़ने लगी और इसकी वजह से उनकी ग्लोबल इन्फ्लुएंस कम होने लगी। 1980 में मिखाइल गोर्बाचेव ने इससे राहत के लिए कुछ नई नीतियां बनाई, जिससे सोवियत यूनियन के तनाव बढ़ने लगी। सोवियत यूनियन में बगावत बढ़ती जा रही थी। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया और इसके बदले 15 देशों का उदय हुआ, जिसमें रशिया सबसे प्रबल रहा, और इस तरह सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कोल्ड वार की समाप्ति हुई। सोवियत संघ को खेल, नृत्य, सिनेमा, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में भी कदम सबसे आगे रहे। वो सोवियत संघ रातों रात कैसे टूट गया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और सोवियत नीतियों के जानकार आर्ची ब्राउन कहते हैं कि जिस तेजी से सोवियत संघ टूटा, वो भी एक ही रात में, वो सभी को चौंकाने वाला था। ब्राउन समेत कई अन्य एक्सपर्ट सोवियत संघ के विघटन के लिए कई कारणों को जिम्मेदार मानते हैं, जो विघटन 1991 के क्रिसमस की एक रात में हुआ था। वैसे तो सोवियत यूनियन टूटने की कई कारण थे, जिसमें से प्रमुख तानाशाही और केंद्रीकृत शासन, नारकीय नौकरशाही, नाकाम अर्थव्यवस्था, पर सबसे बड़ी वजह रही गोर्बाचेव
उनका सत्ता में आने का उद्देश्य ही था सोवियत व्यवस्था में बदलाव लाना। अब इस बात पर फोकस करते हैं कि अगर सोवियत यूनियन टूटी नहीं होती तो क्या होता। वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया ही है, जिसका कुल क्षेत्र 1,70,98,242 किलोमीटर वर्ग है, जो कि दुनिया का 11% है। अगर सोवियत संघ अब तक होती तो उसका क्षेत्र 2,24,02,200 किलोमीटर वर्ग होता। वहीं अगर जनसंख्या की बात करें तो रशिया की जनसंख्या 14,44,44,360 है, जबकि सोवियत संघ की कुल जनसंख्या आज के समय में 28,92,14,460 होती। सोवियत संघ का अगर विघटन ना होता तो रूस और यूक्रेन आपस में जंग ना करते और ना ही इतना खून खराबा होता, और शायद अपने आप को सुपर पावर कहने वाला देश अमेरिका भी इतना वर्चस्व में नहीं आता, या फिर इन 30 सालों में एक और वर्ल्ड वार दुनिया को देखने को मिल जाता। कहीं और न्यूक्लियर अटैक हो चुके होते और शायद स्पेस में जाना एक आम बात हो जाती। हाल में ही व्लादिमीर पुतिन ने चुनाव जीतने के बाद कहा, हम वर्ल्ड वार 3 से बस एक कदम दूर हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर सोवियत संघ ना टूटती तो क्या हो सकता था?